Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss hip fracture. ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 20 मार्क्स में. दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. ऑल्सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे टॉपिक जैसे क्लैविकल फ्रैक्चर, कोल्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ फीमर, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं. जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर. तो प्लीज 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 एक बार ऑर्थो की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, मेरे कहने पर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ यूजफुल कंटेंट्स देयर. ठीक है. ऑल्सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से मेडिक्योर बड़ी की फैमिली का पार्ट बन जाओ. मैं चाहती हूँ आप मेडिक्योर फैमिली की पार्ट बनो बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन. प्लीज 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 क्लिक दैट एज सून एज पॉसिबल. ठीक है. लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ हिप फ्रैक्चर. ठीक है. तो ये एक बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी होती है जिसमें ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं. आप लोगों ने ये बात कई लोगों से सुनी भी होगी दैट हिप फ्रैक्चर की जो इंजरी होती है उसमें यूनियन होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू कैन easily understand that hip bone जो हमारी होती है that has most of the weight. ठीक है, वो बहुत ज्यादा वेट बियर करती है इवन फ्रॉम द टॉप पार्ट, एंड ऑल्सो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसकी बोन्स भी उसी से अटैच्ड होती हैं. ठीक है. तो हिप फ्रैक्चर एक बहुत सीरियस इंजरी होती है जिसमें कई कॉम्प्लिकेशन भी लाइफ थ्रेटनिंग अपीयर हो सकते हैं. ठीक है. कमिंग टू द कॉजेस, ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है जो कि हमें देखने को मिलता है हिप फ्रैक्चर के पेशेंट्स में कि एज के साथ उनकी बोन वीक हो गई और उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया. ठीक है. कई ऐसे ओल्ड पीपल होते हैं जिनको कई बीमारी की वजह से बहुत मल्टीपल मेडिकेशंस लेने होते हैं, या फिर वो पुअर विजन है किसी का. ठीक है. किसी को बैलेंस की प्रॉब्लम है, और ज्यादातर ओल्ड पीपल उसकी वजह से अगर अनफॉर्चुनेटली दे अंडरगो फॉल और उनका हिप फ्रैक्चर हो जाता है. ठीक है. ओस्टियोपोरोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो थायराइड प्रॉब्लम से भी सफर करते हैं जिनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है. फिर द इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स एंड प्रॉब्लम्स विद बैलेंस, जैसे किसी को पार्किंसोनियंस डिजीज है, उन सारे प्रॉब्लम्स में ज्यादातर ये फ्रैक्चर होना बहुत ज्यादा कॉमन होता है. ठीक है. कमिंग बैक टू द सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ हिप बोन, इनएबिलिटी टू गेट अप एंड फ्रॉम अ फॉल और टू वॉक. ठीक है. अगर कोई पर्सन गिर गया, उसकी हिप बोन फ्रैक्चर हो गई, तो ऑब्वियसली आप जानते हो दैट हिप बोन का बहुत मेजर रोल है हमारा पोस्चर मेंटेन करने में. अगर हम गिर गए हैं तो वापस खड़े होने में. ठीक है. तो अगर कोई पर्सन है वो गिर गया है और उसके बाद वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो देयर आर चांसेस उसमें हिप बोन का फ्रैक्चर हो. ठीक है. हिप और ग्रॉइन रीजन में बहुत ज्यादा पेन होगा, पर्सन कोई भी वेट नहीं रख पाएगा अपने लेग पर और ना ही इंजर्ड हिप के साइड पर. ठीक है. जगह पर बहुत ज्यादा ब्रूइजिंग और स्वेलिंग अपीयर हो जाती है हिप एरिया में. ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली फ्रैक्चर है तो स्वेलिंग होगी. ठीक है. शॉर्टर लेग ऑन द साइड ऑफ द इंजर्ड हिप, अगर हिप बोन कहीं ब्रेक हो जाती है तो उस साइड जो लेग होता है वो शॉर्ट हो जाता है. ठीक है. बिकॉज जो बोन है वो कहीं ना कहीं इंटरनली स्ट्रक्चर में चेंज कर देगी जिसकी वजह से शॉर्टनिंग हो जाती है. दिस शॉर्टनिंग इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द फ्रैक्चर ऑफ फीमर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है. आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द लेग ऑन द साइड ऑफ इंजर्ड हिप. ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि अगर हिप इंजर्ड हो गई है तो बाहर की तरफ लेग भी टर्न कर जाते हैं. ठीक है. मतलब ज्यादातर हमारे लेग्स एक सर्टेन लेवल तक साइड में टर्न हो सकते हैं, लेकिन उस पर्सन के लेग्स जो है वो जरूरत से ज्यादा साइड की तरफ टर्न हो जाएंगे. दैट कैन ऑल्सो बी अ इंडिकेशन ऑफ हिप फ्रैक्चर. ठीक है. कमिंग टू द डायग्नोसिस, these are the diagnostic criteria that you can follow for a patient जो कि अनफॉर्चुनेटली हिप फ्रैक्चर से सफर कर रहा है. ठीक है. कमिंग बैक टू द ट्रीटमेंट प्रोसीजर, या तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है. ठीक है. पर्सन का समटाइम्स पर्सन कैन ईदर गो फॉर पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट, बट वो डिपेंड करता है दैट उसकी जो अदर हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है. ठीक है. कई बार इंटरनल रिपेयर भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटल स्क्रूज और
ये मेटल स्क्रूज जो है वो अटैच किए जाते हैं थाई बोन एंड फीमर में, ठीक है। मेटल प्लेट और मेटल स्क्रूज की हेल्प से इंटरनल रिपेयर भी किया जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशन, ब्लड क्लॉट्स लेग और लंग्स में अपीयर हो सकते हैं फ्रैक्चर की वजह से। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको हिप फ्रैक्चर है तो वो चल फिर नहीं पाएगा, उसका मोशन बिल्कुल ही सस्पेंडेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे लेटा रहेगा, उसको बेड सोर्स होने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। निमोनिया लाइक डिसऑर्डर्स अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ मसल मास हो सकता है, बिकॉज अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो किसी भी पार्ट को बहुत दिन तक यूज नहीं करेगा तो वो पार्ट इमैसिएटेड होने की चांसेस हो सकती है। एंड एज वी हैव सीन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड एज वेल दैट hip fracture is a life threatening situation, so in the complication you can see death as well, ठीक है। So friends, this was it about today's session. आई होप आपको हिप फ्रैक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो समझ में आई हो। प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड just wanted to ask you a question, when are you going to become a part of Medicure Buddy family? If you want to become, click on the subscribe button soon. Thank you.